हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का किन्हीं दो संख्याओं का संबंध क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसा आप जानते होंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने दो संख्या ली है 12 और 16। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 16 है। अगर 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 48। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 4। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं तो देखिए 12 का 16 में गुणा करेंगे 192 आ रहा है और 48 गुणा 4 का बराबर ये भी 192 है। तो इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब देखिए, मान लीजिए इनका हम रेशियो निकालते हैं। पहली संख्या ए अनुपात बी, इनका रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होता है, अब मान लीजिए ये होगा 4 तिया 12 और 4 चौक 16। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो ऑलरेडी संख्याओं में मौजूद होता है। देखिए 4 तिया 12 4 चौक 16। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 4 गुणा 3 ये 16 के फैक्टर हो गए। 4 गुणा 3 ये हो गए 16 के फैक्टर और 16 4 तिया 12 के फैक्टर हमारे 4 गुणा 3 और 16 के फैक्टर क्या हो गए, 4 गुणा 4। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, आपको बताया, मैं इसमें फिर बता देता हूँ। देखिए एचसीएफ वही दोनों में होना चाहिए। देखिए 4 4 हमारा दोनों में है, यानी कि इससे हम ये बताना चाह रहा हूँ कि एचसीएफ हमारा ऑलरेडी संख्याओं में मौजूद होता है। तो वही हमारा रेशियो होता है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। ये हमारा रेशियो हो गया। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए गुणा एचसीएफ, क्योंकि हमारा पहली संख्या में उसके रेशियो में एचसीएफ ऑलरेडी मौजूद है, इंटू बी गुणा एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखिए इस एचसीएफ से ये एचसीएफ कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, ए गुणा एच बराबर एलसीएम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल बराबर, यहाँ पर बी भी है हमारा, बी एल बराबर ए बी एच। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल बराबर ए बी एच। यहाँ पर बी हमारा क्या हो गया, अनुपात, रेशियो। ये हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया। और एच हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, मासा पा। ठीक है, जो हमारा ए बी है वो क्या है, संख्याओं का रेशियो यानी अनुपात है, संख्याओं का रेशियो अनुपात। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे इनका एचसीएफ हमारा क्या होगा, हमेशा 1 होता है। ए कोमा बी ये होती है सह अभाज्य, सह अभाज्य यानी को प्राइम। हमेशा को प्राइम होगा। अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए, आगे हम जब और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपके सामने मैं 2 एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए एग्जांपल पहला, एलसीएम हमारा दिया है 132 और एचसीएफ दिया 11 है। तो उसमें हमें ये बताना है कि कितनी संख्याएं संभव है, यानी कि हमें इससे पता करना हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए जैसे कि आपको ऊपर बताया, एल बराबर क्या होता है, ए बी एच। एल हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ए हमारी क्या हो गई, संख्याओं का अनुपात। एच हो गया एचसीएफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए गुणा बी बराबर हो जाएगा एल अपॉन एच। ए गुणा बी बराबर एल अपॉन एच। तो ए गुणा बी बराबर एल की जगह क्या रखा जाएगा, 132 और एच की जगह 11। इससे काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। ए गुणा बी बराबर हमारा आ गया 12। तो हमारा ये एक रिलेशन बन गया। अब इससे हमारी कितनी संख्या बनेगी ये हमें पता करना है। जैसे ए गुणा बी बराबर 12। अब आप देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 12 का 12। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4
गुणा 3, 12 गुणा 1। लेकिन हमारा हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, जो एचसीएफ में हमारा क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि रिपीट हम नहीं कर सकते यहाँ पर, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे ये कितने जोड़े बन गए यहाँ पर, 2 जोड़े बन गए, 1 × 12, 3 × 4। अब आप बोलेंगे 2 और 6, 2 और 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 6 का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 2 आएगा, उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। इनका उनमें से आप देख सकते हैं 1 और 12 का अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 और 4 का निकालोगे तो क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। जैसा आपको पीछे भी बताया था कि हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब इससे हमारी संख्या कैसे निकलेगी, संख्या जैसे अभी आपको मैंने बताया, इन रेशियो में हमेशा क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि 11 × 1 कितना हो गया, 11 कम 11, और 12 का × 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 132। तो संख्या हमारी ये हो गई। अब इसका इधर देखेंगे, 11 × 3 = 33 और 11 × 4 = 44, और ये होगी हमारी। तो अगर तो इस प्रकार से हम मान लीजिए कभी कभी सवाल में ये पूछा जाता है कि दोनों जो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स संख्याएं क्या हैं, हमेशा एचसीएफ से बड़ी हों। किससे बड़ी हों, एचसीएफ से बड़ी हों। तो कौन सा लिखेंगे यहाँ पे हम, एचसीएफ से बड़ी हो, जो उसमें से हमारा एचसीएफ से बड़ी होंगी वो हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको दूसरे सवाल में देखते हैं। आपको कुछ, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया है, लेकिन नहीं आया तो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी पहला सवाल है, ऐसे ही आपको और सवाल कराएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप इसमें देखिए, एलसीएम बराबर दिया है 55 और एचसीएफ दिया है 5, तो कितनी संख्याएं संभव हैं या कितने जोड़े बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। तो देखिए, वही आपको ऊपर जो बताया था फॉर्मूला, L बराबर ABH। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, L/H। तो AB बराबर L की जगह क्या रखेंगे, 55, और H की जगह 5, 5 से काट दो 11 बार, तो AB बराबर हमारा क्या आ गया, 11। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसको देखिए कैसे करना है। अब देखिए AB का कैसे जोड़े बनेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 11,1। अब 1,11 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिपीट हो जाएगा। और देखिए कुछ जोड़ा बनना है, देख लीजिए, और कोई जोड़ा हमारा नहीं बनना। तो ये हमारे कितना पेयर हो गया, यहाँ पर 1 पेयर हो गया, 1 पेयर आंसर हो गया। अब इसमें संख्या निकालिए, संख्या कैसे लगाएंगे, 11,1। जैसा आपको बताया है एचसीएफ का मल्टीप्लाई, 11 × 5 = 55 और 5 × 5, ये हमारी संख्याएं होगी। संख्याएं बराबर 55,5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप इस सवाल को देखिए, ये सब एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, वही आपको बता रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक है इनकी करने की, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप करने लग जाएंगे। अब देखिए इसमें दिया है 2 संख्याओं का जोड़ दिया है 55, एचसीएफ दिया है 5, तो इसमें बताना है कितने जोड़े संभव हैं, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। तो देखिए 2 संख्याओं का जोड़, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 55। ठीक है, अब जैसा आपको बताया मैंने, इनका रेशियो × H प्लस B × H बराबर 55। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, A + B बराबर 55। तो A + B बराबर हो जाएगा 55/H। तो A + B बराबर 55/H की जगह क्या आएगा, 5, 5 से काट दो 11 बार, तो A + B बराबर कितना हो गया, 11। अब यहाँ से देखिए आपका क्या रिलेशन बनना है, A + B बराबर, यहाँ पर जोड़ने पे बताना है। पहले हम पीछे आपको बताया था
मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे जोड़ने पर बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब देखिए 1 और 10 लिख सकते हैं, 10 और 1 11, 2 और 9 लिख सकते हैं, 9 और 2 11, 3 और 8 लिख सकते हैं, 8 और 3 11, 4 और 7 लिख सकते हैं, 7 और 4 11 हो रहा है, और 6 और 5 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप बोलेंगे 5 और 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 7 और 4 नहीं लिख सकते, रिपीट हो जाएगा। 8 और 3 नहीं लिख सकते, रिपीट हो जाएगा। 9 2 नहीं लिख सकते, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन एससीएफ। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आप इससे समझ रहे होंगे हमारे कितने जोड़े बनने से, 1 2 3 4 5। तो हमारे इसमें बनने हैं 5 जोड़े, ठीक है, 5 जोड़े हमारे बनने। अब अगर हमें इससे संख्याएं निकालनी है तो एससीएफ का इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्याएं निकल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का जोड़ 132, एचसीएफ 11, तो उसमें बताना कितने जोड़े संभव हैं, हाउ मैनी पेयर्स। तो वही अभी आपको जैसे पीछे बताया था, दो संख्याओं को जोड़ दिया है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है 132। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ए एच प्लस बी एच बराबर 132। एच कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 132। एच की वैल्यू कितनी है हमारी 11, 11 ए प्लस बी बराबर 132। 11 का यहाँ गुणा आ रहा है, उधर जाके भाग ए प्लस बी बराबर 132 अपॉन 11। 11 से काटो, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो ए प्लस बी बराबर 12। ये हमारा। अब इसमें देखिए जोड़े कैसे बनाने हैं। अब आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 कोमा 11, 11 और 1 12 हो रहा है, ये लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 10, नहीं लिख सकते क्योंकि आप देखिए इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जबकि आपको पीछे बताया एचसीएफ हमेशा कितना 1 जोड़ों में। 3 और 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें देखिए 3 एचसीएफ आ रहा है। 4 और 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 5 और 7 लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 कोमा 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। उसके बाद 7 आपका रिपीट हो जाएगा, हमारा 7 और 5 लिखेंगे तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर अब आप इसमें देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे, तो देखिए 1 2 पेयर बन रहे हैं हमारे, यानी कि 2 जोड़े संभव हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आपको और इसी के जैसे एक और सवाल बताते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 150, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 150। ए एच बी एच बराबर 150। एच कॉमन ए प्लस बी बराबर 150। ए प्लस बी बराबर जाएगा 150 अपॉन एच। एच कितना है हमारा 15, 15 से काट दो 10 बार, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 10। अब इसमें देखिए कितने जोड़े बनेंगे हमारे। अब देख लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,9 लिख सकते हैं। 2,8 नहीं लिख सकते, आप जानते हो क्यों नहीं लिख सकते। 3,7 बिल्कुल लिख सकते हैं। 4,6 बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 5,5 नहीं लिख सकते, आगे आप लिखेंगे नहीं क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो हमारे इसमें कितने जोड़े हो रहे हैं 2 पेयर, 2 जोड़े 1 2। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए आगे मासापा हमें दिया गया 16 और पहली संख्या है हमारी 32,
और लासा दिया है 160, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। पहली संख्या कितनी है 32 और मासा कितना 16 और लासा कितना 160। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 16 इंटू 160, 32 का यहाँ गुणा हो जाके भाग, 16 दूनी 32 और ये 2 अट्ठे 16। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 80 आ गई। ये तो नॉर्मल मेथड है। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को समझिए और आपको वीडियो कैसे लगी ये हमें बताइए। आपको सवाल समझ में आ रहा है ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।